अय्याशी करने के लिए तुम लोगों ने ये एक अड्डा बनाया है, इस्लाम को टारगेट करते हो, मुसलमानों को टारगेट करते हो। ये सब छोड़ दो। भैया अगर यहाँ पर हम लोग, कितने लोग सुनो ऐसे हैं जो फॉरेन सुनो कंट्रीज में सुनो काम करते हैं, सुनो, उनकी रोजी रोटी पे पैर मत मारो, ठीक है ना? एक मिनट। अय्याशी करनी होती तो मजार खोलता, और यकीन अच्छा मानिए मिर्जा आप गालिब। इस बात को तशरीफ पेश करने। नहीं, वही तो बात है ना। आप कुरान पर एतराज करते हो, हदीस पर एतराज करते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज करते हो। ये हम लोग यहाँ पर सऊदी में, कोई गल्फ में, कोई कतर में, कोई यहाँ पर काम करता है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा बोलते हो, कुरान पर बोलते हो, कुरान पर एतराज करते हो। नहीं, ये यहाँ पर रहने वालों के लिए इफेक्ट नहीं होता है, ये गैर यार मुसलमानों पर। मिर्जा गालिब साहब, बात आपने बहुत अच्छी की और रफी साहब भाग गए इस बात को गोल कर गए कि अगर अय्याशी करनी होती तो मजार के बाहर बैठ जाता, औरतें अपनी बच्चियां खुद प्रेजेंट कर रही होती, मालो दौलत से आपको धन माल कर देती। बहुत जबरदस्त बात की है आपने, और रफी साहब अरे उसको फौरन पी गए। ये खुद भी तशरीफ पेश करके जाते, बस तो बोल फिर देता ना मकसद कि क्या है? हाफिज तो साहब फिर शाम मकसद को बताइए। मिलिएगा हवेली में। नहीं, आप मकसद बताइए ना, ये सब करने के मकसद बताइए। कोई बात नहीं, आप अच्छा के लिए करते हो तो अच्छा ही क्या है आपकी, यानी या यानी मुसलमानों को, यानी या दीन से हटा कर आपका, तो आपका बता दो ना। चलो फर्ज करो मैं दीन से हट गया, आपका क्या है? खाना खाने का तरीका बताओ, आप किस तरह खाना फर्ज खाएंगे? फर्ज जो होता है ना खाने का सर, तरीका ये तो फर्ज का कोई जानवरों को ही तरीका नहीं पता है, होता। आपको नहीं पता। चलो, आपने मुकम्मल लेकर के कुरान को गलत बताया, नबी को गलत भी, आप में 100 आदमी इंप्रेस हो एक गए, चलो वो मिनट एक मिनट आपको मानते हैं। एक मिनट, आप अभी एक आपको मिनट। क्या? अगर मैं मस्जिद का इमाम होता, ठीक है, और मैं आपको शाम को बोलता कि आके अकेले कमरे में मिलना, आप आते कि नहीं आते? कमरे में मिलना नहीं मिलना, वो उनकी बात है। मौलाना लोग को ये ऐसा होता है, दीन का एक दीन क्यों सीखता है ना, वो गालिब एक भाई। 40 साल, 30 आते साल कि नहीं आते? दीन को सीख के आता है, कुरान हाफिज, कुरान आलिम बन के आता है। और वो अरे आदमी हम भी ईमान डालते भाई, हम भी ईमान डालते कमरे पे, आप आते, हम भी ईमान डालते डायरेक्ट, लेकिन आप आते कि नहीं आते ये बताइए आप। कौन से कमरे में आते, मतलब आपके साथ आते हैं? कि आपके साथ आएंगे, कोई बात नहीं है, आप बोलो कहाँ आना है। हम लोग अभी यहाँ शारजा में हैं, अगर आप किधर? पाकिस्तान में है या अगर पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अगर होंगे तो हम अगर हम इमाम होते, अगर आपको अकेले कमरे में बुलाते कि शाम को पहुंच जाइएगा हवेली पे, आप आते कि नहीं आते? क्यों? क्या हिसाब से शाम को पहुंचने के लिए बोलेंगे? क्या खराब काम करने के लिए, इज्जत लूटने के लिए? ये तुम मौलानाओं पर इल्जाम लगाते हो, इस तरह के मौलाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो तुम लोग इल्जाम लगाते हो, नहीं कुरान नहीं पे इल्जाम, भाई, मौलानाओं पे इल्जाम लगाते हो। ये सब तुम करने की वजह क्या है? यानी गैर यार मुसलमानों को आपने मैं कहा तो नबी पे इल्जाम लगाते हो, 3-4 दफा आपने बोली ये बात। तो मुझे ये बताइए, आज तक कैसा इल्जाम लगा है नबी पे? नबी ने 6 साल की बच्ची के साथ शादी किया, 9 साल की उम्र में उस बच्ची के साथ सेक्स किया। इसमें गलत बात या इल्जाम तराशी क्या है? जरा ये बता दें प्लीज। तो इसको लेके आप हल्ला मचाने की आपको क्या जरूरत है, बात ये ये बताओ। है, आपसे पूछा कि आपने कहा इल्जाम तराशी, हमने तो हाँ, बताया आपको कि इल्जाम तराशी में और सच्चाई में फर्क जरा बयान करेंगे क्या होता है? दो डिफरेंट सेंटेंसेस में फर्क बताएं जरा। तो ये लेने के लिए आपको क्या जरूरत है? मैंने आप ये नहीं पूछा सर, एक सेकंड एक सेकंड। हदीस का प्रचार करना सवाब है कि नहीं है? हदीस का पर्चा अरे करना आप आप जैसे लोगों के लिए मैंने ये शोभा नहीं नहीं। बचाओ। पूछा। मोहम्मद रफी साहब, सवाल को गोल ना करें, जलेबी ना बनाएं प्लीज सर। हदीस का प्रचार करना सवाब है कि नहीं? हाँ या ना? हदीस का हदीस का पर्चा करना सवाब है, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए ओके, शोभा हदीस नहीं। का प्रचार करना सवाब है, बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए, मोहम्मद साहब ने 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया। आपकी बेटी है? आपने देखा है? आपकी बेटी है? आपने देखा है? क्या देखा है? आपको आपने पोर्न देखने का बहुत शौक है क्या? नहीं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सेक्स किया पोर्न वो देखा? देखने का बहुत शौक है, चाइल्ड पोर्न आपने देखने देखा का है? शौक है आपको? आप इल्जाम लगाते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि मैं वसल्लम पे। इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने फिर आपसे इल्जाम पूछा। कौन लगा रहे हो इल्जाम? मैं इल्जाम लगा रहा हूं। आपकी 100% तुम हदीसों में इल्जाम लगा लिखा रहे है, हो। आपकी दूसरे तरीके से तुम बोल रहे हो, तुम आपकी दुश्मनी की वजह से बोल रहे हो। रफी साहब एक सेकंड, सही मुस्लिम और सही बुखारी को मानते हैं कि नहीं? तुमने ये कहा कि सेक्स किया का मतलब क्या है, शादी किया का ये नहीं बोलते हो तुम। सेक्स यानी उन लोगों को तुम गलत तरीके पर इस्तेमाल कर रहे हो। एक छुरी होती है, आदमी अगर एप्पल काटने के लिए रखे, तुम बोलते हो एक छुरी गर्दन काटने के लिए ले आए हो, तुम्हारा ये मतलब है?
तुम हर बात में कुरान को और हदीस को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करते हो। सर तुम जी लोगों को इंटरकोर्स ये मालूम किसे नहीं है, कहते हम लोग हैं? यहाँ पर, सर जी तुम लोगों को इतना इंटरकोर्स भी किसे मालूम कहते नहीं है, हैं? हम अरबी कंट्री में बैठे हैं, तुम सर लोग जी इस तरह के उनके इंटरकोर्स पड़ोसी किसे कहते बुरा हैं? भला कहते हैं हमारे पैसे के लिए। सर जी इंटरकोर्स किसे कहते हैं? हाँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना तुम बुरा मानते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अगर उसने 9 साल की बच्ची से शादी किया, रिजल्ट क्या है वो, चाहे वो तुम बड़े बड़े मुफ्तियों से बड़े से काम करो। तो तुम्हारा साहिल भाई गया जनाब था, मोहम्मद रफी साहब, मैं 10वीं दफा आपसे पूछ रहा हूँ, इंटरकोर्स की ट्रांसलेशन क्या होती है? वो मुझे मालूम नहीं है। इंटरपोल से तार मुझे मालूम नहीं है अच्छा, भाई। मैं आपको अरबी जुबान, आप किधर है? कतर में? किधर क्या आपने किधर कहा? आप किधर हाँ, बोलो बैठे बोलो हैं? बोलो, मैं अरबत खान किधर भी हूँ, बोलो। जी किधर बैठे हैं आप? नहीं, मैं अरबी कंट्री में हूँ, बोलो। अरबी कंट्री में है। अच्छा जनाब, आप सबने सुना कि ये साहब बहादुर अरबी कंट्री में है, ठीक है? अच्छा जनाब, आप मुझे ये बताइए, आयशा जी खुद बोलती हैं, क्या बोलती हैं, सुनिएगा। सर जी क्या मतलब है? ट्रांसलेट कर दें। क्यों करूँ मैं? तुम इल्जाम लगाओगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे? सर मैं इल्जाम इल्जाम किसको तो लगाना है? वो पैसा होता कमाना है, है सर तुम लोगों की। इल्जाम, सर एक सेकेंड, इल्जाम वो होता है जो कि फैक्ट ना हो, और फैक्ट वो होता है जिसकी 4 से ज्यादा सनदें मौजूद हो इस्लामिकली। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? ये बात, ये मैटर बहुत बड़ा है हमारे जैसे अंगूठे। मैंने आप आए हो रफी ना, साहब आपसे सिंपल सवाल किया, जलेबी प्लीज ना बनाइए। मुफ्तियों से पूछेंगे मुफ्ती हम। को ले आइए ना यार, मेरे चैनल के ऊपर मैंने अपने कमेंट्स के अंदर कमेंट डाला बड़ा, उसमें मैंने लिखा है, तमाम मुफ्तियों को एड्रेस किया है। मैंने तमाम मुफ्तियों को एड्रेस करके पता है क्या कहा है? सुन लीजिए, जरा मुंह बनाना बंद कीजिए और सुन लीजिए। मैंने बोलो। मुफ्ती, स्कॉलर्स और इमाम्स को चैलेंज करके कहा है, मैंने कहा जनाब अपने छोटे छोटे ठुल्ले मत भेजें, खुद आए, मैं अपने चैनल को स्विच कर दूंगा और इस्लाम का प्रचार करने वाला चैनल बना दूंगा, इस्लाम को कबूल कर लूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे आके मुझे गलत साबित कर दें, मेरे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट है इस वक्त, न्यू ईयर चैलेंज दिया है मैंने आपके तमाम मुफ्तियों को, स्कॉलर्स को, तमाम के तमाम लोगों को। अब वो नहीं आते, अच्छा एडम, उनको इसी मौत पे एक पड़ी बात, है। एडम सर एक सेकंड मेरी साहिल साहब आवाज आ रही प्लीज, है सॉरी, एडम? माजरत के साथ सॉरी। ये इसकी ट्रांसलेशन आपने मुझे कहा कि मैंने इल्जाम तराशी की है, हम लोग इल्जाम तराशी करते हैं, ये अरबी है, इंग्लिश भी नहीं है, खुद ट्रांसलेट करें, आप अरबी कंट्री में होते। आपने ये कहा 9 साल की बच्ची से शादी की, ये नहीं कहा आपने सेक्स किया कहा मैंने इसका। कहा 6 साल की उम्र में शादी की, 9 साल की उम्र में सेक्स किया, मैंने ये कहा। स्क्रीन पे आपके सामने है, ये आखिरी लाइन को पढ़ के ट्रांसलेट कर दें प्लीज, अरबी आप अच्छा जानते हैं। एडम साहब, एडम ये कंटिन्यू करना, आप आपकी ही बात पे जो आपने स्कॉलर की बात की है ना, उसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं कि हमारे अबे ड्यूड यूके एक हमारे सब्सक्राइबर है और इस फैमिली, इस चैनल के हिस्से हैं। उन्होंने $25 का कंट्रीब्यूशन किया है पेपाल के थ्रू, और उन्होंने भी एक मैसेज ये दिया है कि ये अनाउंस करवाने कि व्हाई स्कॉलर्स आर स्कैर्ड टू कम टू साहिल्स चैनल। जो इस्लामिक स्कॉलर्स है वो क्यों डर रहे हैं यहाँ पे इस चैनल पे आकर बात करने के लिए। तो एडम, आपकी बात पे ये मैंने पॉइंट ऐड कर दिया, और आप भी प्लीज कंटिन्यू करिए। शाकिर रजा जी एडम मोमिनो को कंप्लीटली एक्सपोज कर देता है, और इसी तरीके से जो हमारे क्रिश भाई है, इन्होंने ₹200 का कंट्रीब्यूशन किया है। कहाँ चला गया? एक मिनट, वो काफी ऊपर चला गया है शायद। मोहम्मद रफी साहब के लिए था वो मैसेज। एक मिनट, मैं फिर से मैसेज ले लूं। क्रिश, काफी क्रिश, ये लीजिए। ये कह रहे हैं ये सिंगर क्यों बने जब इन्हें इस्लाम से प्यार है। मुनाफिकत रफी साहब, तुम जैसे लोगों को कहते हैं, हराम और हलाल जानकर भी गलत करते हो, ये अय्याशी है। लेक्चर देना बंद करो भाई। ठीक है एडम, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, जो ये बात बता रहे थे आप। सर अब रफी साहब ट्रांसलेट करेंगे, मेरी बात हो गई है, इन्होंने ट्रांसलेट करनी है, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमने इल्जाम तराशी की है, हम लोग इल्जाम तराशी करते हैं मोहम्मद साहब के बारे में। जी मोहम्मद रफी साहब इसकी ट्रांसलेशन करके बताइए। नहीं भाई साहब,
ऐसा है। तुम ये एक बात है ना, हर इसमें दोहराते रहते हो, वो ऐसा है, सर मोदी ऐसा रफी है, ऐसा। साहब ये टॉपिक हाँ, नहीं था, आपने मूव किया इस साइड के ऊपर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। सर आप मुझे ट्रांसलेट क्यों नहीं करके दे रहे पिछले 10 मिनट से? मुझे ट्रांसलेट मैं मेरे को आता भी नहीं और मैं करता भी नहीं हूँ। आपको आता नहीं है? आप अरबी कंट्री में नहीं काम कर रहे? ओके अरबी कंट्री चले में मैं ट्रांसलेट कर देता हूं जो आपके स्कॉलर्स ने ट्रांसलेट किया है। एंड ही हैड इंटरकोर्स विद मी व्हेन आई वाज 9 years old। सो मोहम्मद साहब ने 6 साल की बच्ची के साथ शादी की और 9 साल की उम्र में उसके साथ सेक्स किया। ये इल्जाम तराशी कब है, जबकि ये आपकी सही हदीसों में लिखा है। हाँ, तो अभी आपसे आपको इससे क्या साबित होता है? ओके अब आप ये मुझे बताइए, आपकी कोई बेटी है 6 साल की 9 साल की? नहीं है। नहीं है। आपका कोई बेटा है 6 साल का 9 साल का? नहीं है, नहीं है। अच्छा आप इतने बुढ़े हो गए हैं कि आप भी इम्पोर्टेंट है मोहम्मद साहब की तरह? हाँ, एक बोलो मिनट। बोलो 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 बोलो। एडम बीच में भाई, तुम मत बोलो यार, वही बोलो, तुम बोलो। इनकी हाँ मैं बोलता इनकी हूँ। बेटी बेटा नहीं होगा, भतीजी भांजी कोई तो होगा। दो आदमी पोती। बोलते हैं, एक आदमी बोलो ना। नहीं कोई बोल रहा, वो कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं हाँ, बोलेगा, बोलो। मैं ही आपके साथ बात करूंगा, आप टेंशन ना लें, आपको 4 बंदे अटैक नहीं करेंगे। हाँ, बोलो। यार ये जरा सुपर स्टिकर हटा दे जरा, थैंक यू सो मच हमेशा भाई। ये हाँ, भाई बोलो। की शक्ल नहीं नजर आ रही मुझे भाई की। अच्छा हाँ, बोलो। तो मुझे ये बताइए, आपकी कोई भांजी भतीजी नहीं है 9 साल की 6 साल की? आप अकेले ही पैदा हुए हैं इस दुनिया में, खानदान बोलो नहीं है, है आपके पास? समझ लो है, बोलो, यल्ला यल्ला ओके है, आपकी यल्ला। उम्र इस वक्त 50 साल से ऊपर लग रही है मुझे। मुझे हाँ हाँ जी। बताइए, अपने खानदान में किसी 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करेंगे शादी करके? क्या क्या कहा आपने? अपने खानदान की किसी 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके सेक्स करेंगे? नहीं, उन्होंने शादी किया। हाँ, उन्होंने शादी किया और अपनी बीवी बनाया, सही है ना? मैं पूछ रहा आप हूं, आप 9 साल की बच्ची को बीवी बना के उसके साथ सेक्स करेंगे? तो मैं क्यों बताऊं सुन्नत आपको? सुन्नत मोहम्मदी पे अमल नहीं करेंगे? मैं क्यों बताऊं? वो हमारी मर्जी है नहीं ना, करे नहीं या ना करेंगे, करे, वो हमारी। नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये एक जलील अमर अमर है। 53 साल के बाबा अगर 9 साल की बच्ची की टांगे खोल रहा है तो ये एक जलील अमल है, हाँ या ना? मेरी बात सुनिए, इसको गहराई से समझने के लिए बहुत कुछ है। ये आप इस तरह टुकड़ा टुकड़ा लेके ये लोग पेश करते सर हैं ना। आप गहराई से समझा दें कि 53 साल का बाबा 9 साल की बच्ची की टांगे खोल क्यों रहा है, ये आप जितनी मर्जी गहराई से समझाएं, मैं आपको 5 मिनट देता हूं, नहीं बोलूंगा, समझाएं। देखो, शादी करना, उन्होंने शादी किया, उसको डिटेल से वो गहराई के साथ जाना पड़ेगा। अच्छाई तुम लोग पेश करो ना, नबी की अच्छाई क्या है, वो तो तुम लोग पेश नहीं करते हो। अच्छा नहीं नहीं, पहले इसको समझाएं ना, मैंने आपको टाइम इसको समझाने तुम के लिए दिया है, गहराई से समझाएं कि इसको 100 53 साल की उम्र में, गहराई से समझाना है आपने, 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके उसकी टांगे खोली हैं। मुझे नहीं। बताएं गहराई से ये किस तरीके से एक अच्छा अमर है, जितना देखिए, मर्जी टाइम ले समझाने में, समझाएं गहराई से। हाँ, ये शादी करने का होता है तो बेटी देता कौन है? वो बेटी उसने दी जिसने ऑलरेडी कह दिया था कि तू मेरा भाई है, मगर मोहम्मद ने कहा कि नहीं तू मेरा दीन में भाई है। उसके बाद उससे जबरदस्ती लड़की ली, अगर ना लेते तो मोहम्मद साहब की खिलाफ वर्जी जिसने की उसको मरवा दिया जाता। चले आपकी एग्जांपल ले लेता हूं, उसने मर्जी से दे दी, दुर फिटे मुंह मर्जी से देने वाला जिस बंदे ने अपनी बेटी 9 साल की बेटी 53 साल की मर्द को दे दी, उस बाप पे भी दुर फिटे मुंह। मेरा बाप अगर ऐसा कर देता मेरी बहन के बारे में, मैं अपने बाप की तरफ कभी देखता भी ना, उसके मुंह पे थूक के चला जाता, उसे कहता दफा जहन्नम में सड़। आप कह सकते हैं ये बात अबू बकर को? ये ये हमको डिटेल में जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा ये दो तुम बोलते हो, ये मुझे कौन तो सी इल्जाम। डिटेल में जाएंगे सर, जाइए डिटेल में जाइए। इसको डिटेल में जाना पड़ेगा, इसको गहराई से देखना पड़ेगा, ये क्या मसला है। सर ये तो गहराई से देखें ना सर, बताएं। उलमाओं के पास जाके उसको गहराई से हम लोगों को जाना पड़ेगा, ऐसा समझ नहीं सकते, ये उलमा बहुत बड़ा। कहते हैं मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मुझे बताओ 9 साल की बच्ची राजी हो सकती है? वो तो झूले पे खेल रही थी, उसकी मां ने घसीट के अंदर ले आया, उसको पता भी नहीं था कि आज मोहम्मद ने उसकी टांगे खोल देनी है।
मुझे आप डिटेल समझाए ना, मैंने कहा है ना आपको 5 मिनट दिए, आप समझाएं डिटेल में। तो यही नहीं, मैटर के लिए, नहीं यही मैटर के लिए मुफ्ती को बुलाओ ना। बुलाए ना सर, मैं तो चैलेंज दे दे के थक गया हूं, बुलाएं। किसको बुलाते नहीं, हैं? नहीं मुफ्ती यासिर नदीम अल-वजदी के चैनल पे आप जाइए। मैं कहता हूं मुफ्ती यासिर नदीम बलोचवी के वालिद साहब को भी बुला लें, बल्कि ऐसा करें 4 मुफ्ती एक तरफ रखें, मैं अकेला दूसरी तरफ होऊंगा, बुलाएं। 4 नहीं एक तरफ रखो, 4, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 एक तरफ रखो, मैं दूसरी तरफ अकेला बात करूंगा। लेके आओ। मेरी बात हर सुन, मुफ्ती को हर मुफ्ती को $500 पल्ले से दूंगा, लेके आओ। मेरी बात सुनो, तुम उनके चैनल पर जाओ, वो तुमको उनके बुलाएंगे। चैनल को मेरे पांव की ठोकर, हाँ मेरे क्यों से बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है, चैलेंज है मेरा सबको। आओ। डरते हो, डरते हो? डरते वो है साले जो बैठे हुए हैं वहां पे। मैंने कहा है मेरे से एडम बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है, जिसको हाँ। सीखना एडम है भाई, सिखाना है यहाँ पे आए। उनके चैनल पे 200 बंदा नहीं बैठा होता साला, यहाँ पे 1600 बंदा बैठा हुआ है। एक एक वीडियो 50-50 हजार दफा देखी जाती है। भाईजान अब टेटे नहीं करें, आप या शराब तो 2000 समझा लोग दें, हैं। या तो आप समझा दें, या मुफ्ती ले आए। मैंने आपको चैलेंज दिया, 4 मुफ्ती लेके आए, मैं अकेला बैठूंगा एक तरफ, लेके आए। अच्छा हिम्मत है? एडम, इसमें हाँ इसमें एक जी, बात मैं और जोड़ दूं। मोहम्मद एडम रफी एक बात, साहब, हिम्मत है? अब हिम्मत है? हिम्मत है तो लेके आए ना, पता लगे आपके बॉल्स में पानी कितना है। आप उनके चैनल पे जाइए, बुला रहे हैं ना, उनके जैसे साहिल चैनल को मेरे मेरे- पाँव की ठोकर, मैं उनके चैनल को प्रमोशन क्यों दूं? मेरे चैनल पे यहाँ अच्छा पे 1600 बंदा बैठा देख रहा है। कितना देख रहा है जी साहिल साहब इस वक्त? 2013। उनके 2013 बंदा इस वक्त देख रहा है। खुला चैलेंज नहीं, है, 4 मुफ्ती, हर मुफ्ती को $500 दूंगा। 4 मुफ्ती मेरी एक बात तरफ, मैं अकेला एक तरफ, कर दे साबित मे, गलत, जाए। मेरी बात सुनो, उनके चैनल पे जाओ, तुम 5 वक्त उनका की नमाज चैनल पढ़ो। मैंने बोला है मेरे पाँव की ठोकर। नमाज नहीं पढ़ोगे। एक अगर कोई चैनल पे 2000 बंदा एडम लाइव देख भाई, रहा है ना, बुला लो मुझे, मैं चला जाता हूँ। जाओ लेके आओ, कौन साहिल चैनल है मुफ्ती का जिसपे 2000 बंदा लाइव देख रहा होगा? मैं जाऊंगा। साहिल भाई, साहिल भाई भी उस दिन उनके साहिल चैनल भाई पे को गए छोड़ दो, थे। मुझे नहीं पता साहिल भाई कौन इस वक्त। मैंने कहा है अगर किसी मुफ्ती के चैनल पे 2000 बंदा लाइव देखेगा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। लेके आओ, हाँ, लेके आओ उसको। मुफ्ती के अच्छा चैनल पे जाइए। जिस मुफ्ती की, आपको एतराज है तो मुफ्ती के चैनल पे मुफ्ती चले का जाओ। खुला। आप देखिए, पाँव के ठोक। आपको मैंने 4 मुफ्ती का चैलेंज दिया कि 4 को ले आओ, 1 को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, 4 को लेके आओ इकट्ठे। अब आप आपके पास इसका जवाब नहीं है, उसका जवाब नहीं है, रोना रो रहे हैं आप। मेरी तरफ से आप आप हो गए हैं अब बाय बाय। अब बजाय इसके कि इल्जाम तराशी करें हम लोगों पे, अपने मुफ्तीज लेके आए, पता लगे आपके पास पानी है थोड़ा सा, वरना नहीं कभी आपके बच्चे नहीं हुए। थैंक यू सो आ, वेरी मच साहिल साहब। भाई आपके हुए, दूसरा बंदा लाएं, ये बंदा मेरी तरफ से डन है। और वकास बर्दाश्त खान एक करो। साहब ऑलरेडी जुड़े हैं। एक वकास मिनट खान साहब। एक मिनट हेलो हाँ साहिल गरीब भाई, भाई, बोलिए। हाँ, मोहम्मद रफी जी की उम्र मेरे ख्याल से अल्लाह ताला से 2-4 साल ही कम होगी। अब हर हाँ मसले पे ये बोलते हर मसले पे ये बोलते इसे गहराई में जाना पड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किसी मसले की गहराई में कब जाएंगे। अब क्या बात। हैं? आप इनके सामने कोई भी मसला रखो, ये बोलेंगे इसे गहराई में जाना पड़ेगा। भाई साहब, आपकी उम्र अल्लाह ताला से 2 ही 3 साल छोटी है, अभी आप किसी भी मसले की गहराई में नहीं गए, कब जाओगे? क्या मुझसे बात कर रहे हो? जी बिल्कुल। मैं क्या कहता हूँ, जो आपको अगर इस्लाम पे एतराज है तो बड़े बड़े इस्लाम है, उनके चैनल पे जाके क्वेश्चन कीजिए ना, आपके चैनल पे यार क्यों? कर दी है बात, तुम्हें बिल्कुल दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हो? ऐसे तो बहस की, तुम मेरी गली के कुत्ते भी नहीं इतना ज्यादा करते, एक गाड़ी के पीछे नहीं भागते यार। बात अरे कर दी, मैडम, आपको अरे बता दिए, लेके अरे आओ अरे यार। अरे अरे सुनो सुनो एडम भाई, मैं उनको बोलता हूँ, ठीक है। अरे साहिल भाई गए थे मुफ्ती के चैनल पे, ठीक है, उधर हो गई। अभी उनका भी तो काम बनता है ना, एक बार हमारे चैनल पे आए, क्या बात समझे? अगर दम आप हो, हिम्मत हो मुफ्ती में, तो आके बताए यहाँ पर। और जलेबी भाई, सलमानी जलेबी भाई, मैंने इनको चैलेंज दिया, मैंने कहा 4 को ले आओ, एक तरफ 4 मुफ्ती, दूसरी अरे तरफ मैं एक अकेला। एक अरे एक जिसके, चलो जिसके हम इधर गए चैनल पे, कम से कम वो तो आके बताए, मान ले नहीं फिर नहीं हम। आप उनके अरे चैनल पे नहीं जाइए। नहीं, क्या आप, क्या 5 हम उनके क्या जगह चैनल पे जिनको हम जाए, मैंने आप बना उनके दिया चैनल पे है। जाए, हम आप उनके चैनल पे जाए। अमा जिसको जरूरत है, जरूरत आपको है, आपका इस्लाम यहाँ पे खराब हो रहा है,
लेके आओ, इस्लाम बंद का करवाओ दिफा हमारा करने हो। के लिए, इस्लाम का दिफा करने के लिए मुफ्ती को अगर आप चांद तक भी जाना पड़े तो भी मुफ्ती ने जाना चाहिए, ठीक है। नहीं, ये चैनल क्या चीज है? इस्लाम को खराब करने के लिए मुफ्ती ने जब से जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, मेरे को बोलो आप। जब से इस्लाम आया है तब मुफ्ती से इस्लाम साहब, ये भाई मेरी बात तो पहले सुनो। इस्लाम जब से आया है तब से मिटाने की कोशिश करे तुम्हारे जैसे लोगों के इस्लाम मिटाने की कोशिश नहीं हो रही थी, फिर झूठ बोल रहे हो। सेंटेंस मुंह से निकालते हो और झूठ निकालते हो। अभी तुम्हें एक सेंटेंस में पकड़ा, अब दूसरे सेंटेंस में पकड़ता हूं मैं। इस्लाम जब से आया उसे मिटाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। इस्लाम ने बाहर जाके तलवारों और छुरियों से सारी दुनिया के ऊपर हमला करने की कोशिश किया। इस्लाम को मिटाने की कोशिश किसने की है? वेस्ट तक में इस्लामोफोबिया का बिल है, दोहरी फिटे मुंह आपके झूठ के ऊपर। तलवार लेके इस्लाम निकला, 600 साल तक सारी दुनिया में कत्लो आम करता रहा, स्पेन तक गया। वहां पे 450-500 साल के बाद जब सलीबी जंगें शुरू हुई तो इस्लाम की टट्टी बंद हो गई, तो फिर वो जरा रुका। वो सलीबी जंगों को आज तक मुसलमान बुरा कहते हैं। अबे सालों, तुम लोगों ने जा जाके वहां पे उनकी औरतें मालाकातल यमीन बनाई और लोगों को कत्लेआम किया, तब वो लोग खड़े हुए झूठ बोलते हैं मेरे सामने खड़े होकर। इतने बुजुर्ग हो गए हैं आप, आपका झूठ ही खत्म नहीं हो रहा। आपने पढ़ा क्या इस्लाम को? दीनियात की किताब पाकिस्तान में, उसके अलावा कुछ पढ़ा नहीं क्या? अच्छा कहाँ आप पे बैठे हुए हैं? अच्छा एडम भाई, सिंगर है, इनको नहीं मालूमात नहीं है। नहीं, अरे एडम भाई, आपने वो डायलॉग सुना होगा मूवी का, अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है। बस ये वही बैठे हुए हैं ना, वो सऊदीया कंट्री में बैठे हुए हैं, किसी में गल्फ कंट्री में किसी में बैठे हुए हैं। वहां पे इनको अम्ब नहीं, के मैं बारे में इनको नहीं बताया बोल नहीं रहा जाता। हूँ, मुझे मैं इनको बताएं, नहीं बोल रहा हूँ मोहम्मद भाई। साहब ने टोटल जंगें कितनी लड़ी, उसमें से डिफेंसिव बैटल्स कितनी थी और ऑफेंसिव कितनी थी? उस उमर ने और उस्मान ने ऑफेंसिव बैटल्स कितनी की और डिफेंसिव कितनी की हैं, पता है आपको? मेरे पास यहाँ पे रो रहे हैं कि जी इस्लाम को रोकने की कोशिश हो रही थी। इस्लाम को रोकने की आज तक कभी कोशिश नहीं हुई, अब हुई है। ये एक्स मुस्लिम्स खड़े हैं, अब हुई है कोशिश, अब पता लगेगा आपको। 24% अपोस्टेसी रेट है इस्लाम का हम लोगों की वजह से। जाओ, जिसने जो पुटना पुट ले। अच्छा, क्रिश कह रहे मेरे हैं या तुम्हारे वाजिदी का मामू खुद, एक मिनट रफी साहब, आपको ये मालूम है कि एक इंफॉर्मेशन, एक बात ये सामने आई है कि वाजिदी साहब के जो मामू है वो खुद यूएस में मोलेस्टेशन केस में कन्विक्ट है। 60 साल के हो गए और गहराई में गए नहीं। गहराई में जाओगे या बस ऐसे ही? अच्छा, एग्नोस्टिक हेलो एथियस्ट ने $20 का कंट्रीब्यूशन वो किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो साहिल भाई, मुफ्ती, आपके एक मुफ्ती मिनट, साहब के माम अच्छा मेरी बात एक सुनो। मिनट, आपने कहा एक मिनट, अरे मोहम्मद रफी साहब रुक जाइए ना। एग्नोस्टिक एथियस्ट जी ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे हैं लाइक ठोको प्लीज, वी आर मिसिंग 900 लाइक्स, कम ऑन गाइस। काफिर हेलो क्रिश साहिल कह भाई, रहे हैं मुस्लिम तबलीग देने आते हैं या लोग वहां जाते हैं? असली 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 गहराई में तो मुफ्ती साहब के मामू गए। हेलो। हाँ बोलो, क्या मैं बोलूं? बीच में आप हाँ, पूछते रहते हो। नहीं, आप रुक मुझे जाइए। आप वकास लोग खान साहब, गहराई सबर की करो बात भाई। करके क्या कह रहे हो? मतलब आप रफी साहब को जल्दी एडम खबर साहब, देना चाहते हो क्या? मुझे एक बात अच्छा कहना है। अच्छा, सब लोग रुक जाइए यार। वकास खान साहब, या असल में मोहम्मद रफी साहब, आप थोड़ी देर के लिए अभी बैक स्टेज जाइए। हमारे साथ वकास खान साहब जुड़े हैं। जी वकास खान साहब, आप बात करिए एडम से। जी एडम साहब, कैसे हो? ठीक है जी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आपने जो हदीस कोट किया बुखारी शरीफ से, ठीक है, हम मानते हैं उसी का हदीस है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का। लेकिन अगर वो खुद कहे, फिर उसका हदीस में मानना पड़ेगा। अगर वो खुद कहे कि मैं जवानी तक पहुंच गया, तो इसको भी मानना पड़ेगा आपको ना। हेलो, भजन प्रेजेंट करें जो प्रेजेंट करना चाहते हैं प्लीज। देखो मेरा कहना यह है, आपने जो हदीस कोट किया कि मेरे 6 साल में यार शादी हो गया, हदीस कोट करें, मुझे पता है आप कौन सी हदीस देने लगे हैं, प्लीज कोट करें। आप अभी नहीं, अगर वो खुद, आप लोग अभी मुंह से बोलते नहीं है कि मुझे पता होता है, आप लोग बोलने के लगे हैं। प्रेजेंट करें, अगर उसमें शादी शामिल हो गई मैं मान जाऊंगा आपकी बात। प्रेजेंट करें, स्क्रीन पे दिखाएं। देख सब्र करो। अगर वो खुद कहे कि मैं हमारे यार जवानी क्या, तक, मैं कह रहा हूं उसमें शादी नहीं है, स्क्रीन पे दिखाओ। मैंने बता दिया तुम्हें, स्क्रीन पे दिखाओ। भाई उसमें शादी का क्या दखल है? अगर वो खुद कहे कि मैं यार जवानी स्क्रीन तक पे पहुंच गया, दिखा फिर ना यार, तेरी मेहरबानी, मेरे हाथ जुड़े हैं तेरे सामने, स्क्रीन पे दिखा। और एक बात और पहले मैं बता देता हूँ।
आपको पहले ये प्रूफ भाईजान देना पड़े। स्क्रीन पे दिखाइए मेरे प्यारे भाई, मेरी आपसे विनती है स्क्रीन पे दिखाइए, वरना हदीस नंबर दे, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। और एक बात आपको ये देना पड़ेगा कि जो शादी से पहले जहालत में जो अबू जहल थे, जो अब्दुल्ला बिन सलूल था मुनाफिक बड़ा, उन लोगों ने ये इतिराज क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि वो भी इस तरह के लोग थे और मोहम्मद साहब भी उस तरह के लोग थे, सब एक ही तरह की हरकतें कर रहे थे, वो भी यही करते थे, मोहम्मद साहब ने भी यही किया। एक चोर चोर को चोर कहेगा? तो ये उसी जमाने का उसी रिवाज था मेरे भाई। पीडोफाइल को पीडोफाइल कहेगा? देखो मेरे, वो उस जमाने का रिवाज था, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। मोहम्मद साहब की जिंदगी अगर सिर्फ उसी जमाने में खत्म हो जाती तो आज मैं और आप ये बात ही ना कर रहे होते। मोहम्मद अच्छा, साहब तो की फिर आप हदीस और मोहम्मद साहब की सुन्ना तमाम मुसलमानों के लिए है अब तक, अजल से। मुझे ये अच्छा, तो मत फिर समझाइए कि उस जमाने में ये भाई सब कुछ हो रहा था। उस जमाने में अगर पीडोफिलिया चल रहा था तो मोहम्मद साहब ने उसे चलाए रखा और खुद भी अमल किया, तो फिर मोहम्मद साहब भी जमाना जाहिलियत के जाहिल थे, मान लें, बात खत्म हो जाएगी आपकी और मेरी। नहीं और खत्म अगर नहीं भाई, जब मानते तो फिर मुझे जमाना जाहिलियत की एग्जांपल्स मत दिया करें। अच्छा ऐसा करो, 299 ये किताबुल हैज का एक हदीस है, वो निकाल दीजिए, लेकिन बताइए सिर्फ कौन अरबी सी निकाल हदीस दीजिए। निकालें? 299 किताबुल हैज, 299 सही मुस्लिम, सही बुखारी? बुखारी से 299 मैं पढ़ लेता हूँ। आप पढ़े नहीं, रुक जाएं। ओके, ये स्क्रीन पे आने लगी है, रुक जाएं। ऐसे नहीं पढ़ते हम, जो कुछ पढ़ते हैं स्क्रीन पे दिखा के पढ़ते हैं ताकि सब लोग देख सकें। ओके 299 ये ले सर, सही बुखारी। उसका अरबी थोड़ा ऊपर करो, अरबी अरबी ऊपर किया, ये ले। ये अस्वद से रिवायत है, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कुन्तु अग़सिलु अना वन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाइन वाहिद, मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बर्तन से गुस्ल करती थी। किलाना जुनूब, और हम दोनों जनाबत की हालत में थी। किलाना जुनूब, इसमें लफ्ज़ जो आया किलाना, हम दोनों जनाबत की हालत में थी, तो जो इससे साबित होता है कि वो जवान थी। ठीक हो गया, साबित हो गया ये वो जवान थी। हाँ, आयशा की वफात कब हुई, मोहम्मद साहब की वफात कब हुई थी? भाई ऐसा करो, अब मैंने साबित कर दिया कि उसने कहा कि हम तेरे जवान थे। साबित को भी सेट करता हूँ ना, सुन तो सही, पठान ये रहेगा क्या क्या? बात हो आधा गई दिमाग यार? यूज करता है। मोहम्मद एक साहब की हदीस जब पेश वफात की हुई और थी, आयशा साहिबा की उम्र क्या थी? आप लोगों ने जो हदीस दी है वो भी एक ही हदीस था भाई ना। सवाल का जवाब दे दे, जब मोहम्मद साहब की वफात हुई थी आयशा साहिबा की उम्र क्या थी? भाई जवानी के ऊपर बात चल रही थी, मैंने यार जवानी साबित की। यार हद हो गई है, मैं मैं काम बता कर देता हूँ मैं, ताकि दुनिया सुन ले। जब मोहम्मद आप साहब की बोल वफात हुई थी तो आयशा साहिबा उस वक्त 18 साल की थी। ठीक हो गया? मोहम्मद साहब यहाँ पे क्या हदीस दिखा रही है कि वो जनाबत की हालत में थे। ड्यूरिंग द मैस्टरेशन ही यूज्ड टू ऑर्डर मी टू पुट एन अजल, कि मेरे प्राइवेट पार्ट के ऊपर कपड़ा रख देते थे और मेरे साथ खेलियां करते थे। मुझे ये बताइए कि ये वाला काम मोहम्मद साहब किस उम्र में आयशा के साथ कर रहे थे? 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र यार में, 16 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, किस उम्र में कर रहे थे? इस हदीस में एज नहीं है। और रॉकेट साइंस ना मारो मेरे साथ, तुम जैसे बहुत आए हैं जो आयशा की उम्र को तो 9 से ऊपर साबित नहीं कर सके। मोहम्मद साहब 18 साल की उम्र की थी आयशा जिस वक्त मोहम्मद साहब की वफात हुई। आपका ख्याल है कि 9 साल से लेकर 18 साल तक उनको जनाबत ही नहीं हुआ कभी? झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ। भाई 9 आप साल सिर्फ तक वो बात कर रहे हो। जनाबत मैंने पहले ही से कहा, आपसे कहा कि अगर किसी ने कहा, अगर अबू जहल ने कहा मुझसे या अबू साइंस लहब ने ना कहा झाड़े, या किसी बड़े मुझे मुनाफिक ने शादी कहा की कि यह उम्र काम गलत है, बताएं। तो कौल दिखा दीजिए। क्या कौल दिखा दूं? किसी मुनाफिक का कौल दिखा दीजिए कि यह काम गलत है बस। मुनाफिक का कौल दिखाऊं कि काम गलत है? भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने जमाने में यही कितने तो कहा मुनाफिक है थे। कि मुनाफिक जो काम कर रहे थे मोहम्मद साहब ने भी वही काम किया। फर्क क्या है दोनों में? देखो जो एक बार वो देखिए आयशा हमारे यहाँ रज़ी, पे एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ। चोर कुत्ती रले ने, ये हमारी एक कहावत है। चोर कुत्ती रले ने ए किवें कुछ करेंगे,
इस कहावत का मतलब होता है कि अगर चोर और घर की हिफाजत करने वाली कुत्ती दोनों अगर मिल जाए तो घर की हिफाजत कौन करेगा? चोर आएगा, कुत्ती उसको हेलो हाय कर देगी, चोर सारा कुछ चोर करके ले जाएगा। तो ये हमारे पाकिस्तान पंजाब की एक खास कहावत है, चोर कुत्ती रले ने। तो भाईजान अगर मुनाफिक भी वही काम कर रहे हैं, मोहम्मद साहब भी वही काम कर रहे हैं, तो रोकेगा कौन? देखो एडम भाई, एक बार आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो पीछे रह गया लश्कर में, उन लोगों ने तोहमत लगाए, 1 महीने तक ये मामला चल रहा था। फिर अल्लाह ताला ने सूरत नूर में वो 10 आयत पता नहीं कितना उतारी, उसी का बारात का जिक्र है उसी में। लेकिन ये बात किसी ने नहीं की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी उम्र में शादी की उसके साथ कि वो यार मुझे बार बार आप वही बता रहे हैं जिसका मैं बात आंसर दे चुका हूँ यार। आप जब मैं बात करता हूँ सुनते नहीं है? भाई मैं सुनता हूँ, लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ कि किसी ने इतराज नहीं की। तो ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਹਿਫाजत कौन करेगा? जब चोर और कुत्ती आपस में मिले हुए हो तो घर की हिफाजत कौन करेगा? बात ये देखिए आयशा जी क्या कह रही हैं। आयशा जी कहती हैं कि एंड आई स्टेड विद हिम फॉर 9 years. Let me show you. देखें, Aisha said, the messenger of Allah married me when I was 9 and I lived with him for 9 years. ठीक है, ये देखें, एक सेकंड, एक और है। आयशा जी कह रही हैं, married me when I was 6 years of age and I was admitted to his house when I was 9 years old. आगे क्या कह रही हैं? एक सेकंड, इधर एक और है जिसमें वो तीनों चीजें एक ही हदीस के अंदर हैं। ये the messenger of Allah stayed with me for 9 years during which he did not perform hajj. नहीं, ये वाला नहीं, एक और हदीस है, चाहे भी मुझे मिल जाएगी, चलो छोड़े, कोई बात नहीं। 9 साल की थी जब उनकी शादी हुई मोहम्मद साहब के साथ और उन्होंने सेक्स परफॉर्म किया। ठीक है, 6 साल की थी जब उनके साथ निकाह हुआ। 9 साल तक मोहम्मद साहब के साथ रही। मुझे आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 साल मोहम्मद साहब के साथ रहते हुए आयशा जी को कभी हेज नहीं आया? ये तो बहुत बढ़िया आपने बंगी मार दी है। आप कम से कम हदीस तो कोई प्रेजेंट करें जिसमें कोई 2 रुपए की आपकी साइड बन जाए। आप तो चवानी की हदीस भी नहीं प्रेजेंट कर रहे। भाई आप जो बात कर रहे हो ना वो बगैर दलील की है, लेकिन हमने कहा कि अच्छा, मेरी बात बगैर वो जी 2000 बंदे सुने, मेरी बात जो हदीसें दिखा के कर रहा है वो बगैर दलील के है, और ये साहब ने जो हदीस दिखाई है उसके अंदर एज का जिक्र नहीं है, वो दलील के साथ है। वाह! अब मेरी बात तो सुनो ना मेरी भाई, मैंने कहा ना जो हदीस आपने पेश किया बुखारी से पेश किया, ठीक है हम मानती है, लेकिन उसी का भी हदीस है कि मुझे जब हम दोनों गुस्ल कर रहे थे तो हम दोनं जनाबत के हालत में थे। एक एज दिखाएं उनकी क्या थी भाई? क्या वो 9 साल की उम्र में ही सिर्फ गुस्ल की थी, उसके बाद गुस्ल नहीं की थी? हेलो रॉकेट साइंसदान, सबर करो। और दूसरा हदीस है 295, उसी में लिखता है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, देखिए जरा 295 पे जाते देखिए क्या होने लगा है। ये देखिए मुझे किताबुल हीज, while in menses I used to comb the hair of Allah messenger। मुझे बताएं ये मेंसेस 9 साल की उम्र में आ रहे थे कि 15 साल की उम्र में आ रहे थे कि 18 साल की उम्र में आ रहे थे कि 12 साल की उम्र में आ रहे थे? मुझे बताएं ना। तो यही तो मैं कह रहा हूं, आप बताइए कि आप बताइए भाई कितने साल में आ रहे थे? बता दूं, मैं क्लियर हदीस दे रहा हूं जिसमें आयशा जी अपने मुंह से कह रही हैं कि तो ये भी मुंह से कह रहे कि मुझे है शादी की जब मैं 9 साल की थी। मुझे ये बताइए, आप इतने बड़े हैं, आपकी कोई बेटी है 9 साल की या कजन है 9 साल की? देखो ये सर आपकी कोई कजन है 9 साल की? आप मुझे बोलने देंगे भाई, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम है। आपका काम करते करते बेचारे आ जाते हैं वकास खान साहब को दे दें। सॉरी साहिल भाई, देखो साहिल भाई मैं इसको बोलता हूँ, दो बात मैंने कहा उसको कि उसने कहा जब हम गुस्ल कर रहे थे तो हम दोनों जनाबत की हालत में थे। एक और इसी हदीस में कहा कभी का वाकया ये, कभी का वाकया है। अब उसी का हदीस है, उसी की मुंह से नहीं उसी में तो एज नहीं लिखा कर वकास खान साहब, उसी के मुंह से है, वो बात नहीं है। सवाल ये है कि आप इसको जोड़ रहे हो शादी से, तो
आप ये जो वाकया बता रहे हो ये कभी का वाकया है, शादी का है, ये कैसे साबित करेंगे आप? हवाई फायरिंग आप कर रहे हैं साहिल ना भाई की वकास खान साहब। आपको भाई अरबी आती है, मुझे लगा था आप काफी ज़हीन होगे, आपका दिमाग यानी जो सोच है वो काफी स्ट्रांग होगी। एक एक जो है सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि मुझे भी मेंसेस में मैं कॉम करती थी, इसको आप आयशा की शादी से कैसे जोड़ रहे हैं? वो बताइए आप। एडम आपसे वो पूछ रहा है बार बार, उसका देखो, कोई तो इसी जवाब में है किसी आपके एक पास? तो नहीं बताया उसने। देखो भाई, उसी ने जो कहा उसमें कोई एक तो मुखस्सस नहीं किया, और उसी ने हाँ खुद ना, कहा कि तो मुझे आप हैज लेकिन आती थी। आप उसको खास कर रहे हो ना, वो आम बात है। तो आप ये उसको खास कर रहे हो आयशा की शादी के साथ। हेलो। तो आप बताइए भाई, इसी में कहा एज कहा है। तो वही तो बात है ना कि ये आपके मतलब की दलील नहीं है, क्योंकि ये आम आम हदीस है, और आप उसको लेके जा रहे हो खास टॉपिक की तरफ कि आयशा शादी के वक्त जवान हो चुकी थी। ये कैसे आप दोनों को भाई जब कैसे मिलाओगे? पॉसिबल नहीं इसी है में और वकास खान हदीस में, साहब, समझे आपको? कोई एक देखो अरे ऐसी भाई हदीस उसमें लेके और आओ। वकास अच्छा, भाई, मैं, हाँ, गालिब वकास भाई भाई, बोलिए। हाँ, एक एक हदीस पेश करने से अच्छा है कि आपने क्या नाम है, अपना कंपैरिजन जो है यमन और लीबिया के लोगों से कर लीजिए। वो इन हदीसों पे अमल करके अपनी छोटी छोटी बेटियों की शादी बूढ़े बूढ़े लोगों से कराते फिर रहे हैं। उनका ईमान मजबूत है या आपका? भाई ऐसा करो साहिल भाई, कुछ देखो, कुछ मसाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास थे और कुछ उम्मत के लिए थे। ये सूरत हाँ, तो अहज़ाब में अब है, देखो, सब अब कुछ है। आपने टॉपिक चेंज कर दिया। देखिए, अब आपने उधर लिखे टॉपिक तुर्जी चेंज। मंतशा, एक मिनट रुक उधर जाइए वकास खालिस खान साहब, तल्लक, उधर ऐसा लफ्ज भाई। एक मिनट ना वकास खान साहब। देखिए, अभी आपने टॉपिक चेंज कर दिया। अभी तक आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हजरत आयशा की शादी के वक्त हजरत आयशा जवान थी, ठीक है। अब जब आपके पास कोई दलील नहीं मिली तो आपने टॉपिक ये चेंज कर दिया। आप कह रहे कि वो मोहम्मद साहब के पास के लिए खास था। सवाल ये है कि मोहम्मद साहब ने ये गंदा अमल अपने लिए क्यों किया, भले से अगर उसको खास किया। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, ये अमल खास मोहम्मद साहब के लिए था, बाकी लोगों के लिए नहीं है, इसकी दलील दीजिए। ये दो चीज साबित करिए अभी आप। मैं अभी अगर काम कर रहा आप हूँ, मैं खास क्लियर फारिग मोहम्मद नहीं कर हूँ। साहब के लीजिए लिए साहिल किया तो भाई उन्होंने गलत कि काम किया है अगर ना। ये कुरान की बात कर रहे हैं कि कुरान में कुछ चीजें जो है ना खास रसूलुल्लाह के लिए खास थी, तो आप जो है ना कुरान से साबित कीजिए कि कुरान में कहाँ कहा गया है कि तुम्हें आयशा से शादी करनी है। कुरान से साबित कीजिए। यार एक सेकेंड, सॉरी, आप सबके लिए माजरत। ये ले बकरे कुरान की आयत। जी वकार साहब, आयत पढ़ें और ट्रांसलेशन करें। तो आप पढ़िए भाई, इसमें क्या है। देखो भाई, मैं इसमें एक जी हजरत इज्जत माँ, रुक जाएं। ये कहती है, एंड दोज who no longer expect menstruation among your women, if you doubt, their period idda is 3 months, and also those who have not yet menstruated, lam yuhidna. यहिदना। Now मुझे ये बताइए, इस्लामिकली किसी बच्ची जिसका अभी तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, उसको आपने तलाक दी है, उसकी इद्दत भी 3 महीने है, आपने किस तरीके से कह दिया कि ये सिर्फ मोहम्मद साहब के लिए था? भाई, इस आयत से आप क्या साबित करना चाहते हो, मुझे ये बताइए क्या पहले। मतलब क्या साबित करना चाहता हूं? क्या लिखा हुआ है इस आयत में? जरा एक्सप्लेन आप कर दें प्लीज। अरबी आपको आप आती तो है? ये ले पकड़े, अरबी अगर आपको आप आती है, साबित करें। नहीं, अगर आप कहते हैं कि इससे शादी साबित हो जाती है, तो इधर सूरत निसा भी लिखा है, वो बताओ यतामा हत्ता इज़ा बलगु निकाह, जब तक जो लड़का जो बुलूगत तक न पहुंचे, निकाह की उम्र तक। क्या ऐसा कौन लिखा ना है, उधर भी पहुंचे? लिखा है, कौन ना पहुंचे? लड़का लिखा है उधर। लड़का लिखा है। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे क्या बात हो रही है, लड़कों की या लड़कियों की? तो इधर ऐसा करो, एक मिनट भाई, लड़कों की बात हो रही है या कि लड़कियों की? पहले उसका जवाब दे दें यार। मुझे
एडम साहब मुझे एक बात बताइए, इसमें जो वकार साहब यहाँ पे लड़कियों की बात हो रही है या लड़कों की? ठीक है, मुझे लड़कियों का लफ्ज निकाली इस आयत से। जो ओके, निसा आया है मुझे ना, ये ये बताइए, निसा नहीं, मुझे ये बताइए, इद्दत जो होती है वो लड़कियों की होती है या लड़कों की? भाई इधर जो निसा लफ्ज है, निसा है ना भाईजान, लड़कियों की इद्दत होती है या लड़कों की? भाई, आप ना बात कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ यार, मैं मशगूल हूँ थोड़ा। लेकिन इस आयत से मुझे लड़कियों का लफ्ज निकाली भाई। भाईजान इसमें जो मैंने निसा पूछा आए, है निसा लम युहिद्ना का मतलब क्या है? देखो भाई, मैं काम कर रहा हूँ, अभी फारिग नहीं हूँ। अब आप काम एक कर टाइम रहे हैं, निकाल अब के आप इंशाल्लाह। फारिग नहीं है, अब चूंकि आप फंस गए हैं, आपको कल पता भी है नहीं, ऐसी फंसने हुआ वाली था, बात नहीं अरबी है, भी आती है, नहीं आप ट्रांसलेशन फंसने में की भी बात कभी नहीं है, टिप्पणियां नहीं मार सकते, और अब आप फंस कल भी गए। नहीं ऐसी फंस हुआ था। वक्कास खान साहब का कल भी ऐसी ये हुआ रोज था। काम करते कल करते भी नहीं आते हैं, ऐसे, हाँ बात करते हैं, जब हम कुछ कहते हैं तो इनको काम करना होता है। नहीं ऐसा नहीं है। आप एडम साहब इस आयत से मुझे लड़की का लफ्ज निकाले, जो मैं निसा आया, इस निसा ये आयत औरत से के लिए आता है। लड़की का लफ्ज भी निकाल दूंगा, सब कुछ निकाल दूंगा, पहले मुझे इस आयत का तर्जुमा पूरी दुनिया को समझाएं। आप अरबी दान हैं। प्लीज निकालें। नहीं, अभी वो काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, नहीं, उनका आप फिर काम निकाल के स्टार्ट हो दे गया है, वो काम उनका स्टार्ट हो काम गया है। स्टार्ट हो गया है। हाँ। नहीं, कल भी अब नहीं ऐसी हुआ बोलेंगे था, ये जब बीच उनसे ऐसा सवाल किया जाता जहां पे उनके पास जवाब नहीं होता, तब वो बेचारे जो है उनका काम स्टार्ट हो जाता। यार फ्री यही तो माइंड जो कह रहे प्रॉब्लम है हैं, यार ये हमारे आया के साथ। हिसाब से चाइल्ड मैरिज हलाल है। अच्छा, लेकिन गोल पोस्ट देखो कैसे शिफ्ट होते जा रहा था एडम। पहले तो बता रहे थे कि वो यानी वो जवान हो गई थी, ठीक है। अब उसके लिए जो दलील थी उसमें वो बात नहीं बनी। अब चेंज कर दिया कि ये खास मोहम्मद साहब के लिए था। तो अगर खास मोहम्मद साहब के लिए भी था, थोड़ा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हम वकास खान साहब की बात मान भी ले फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये बताओ कि मोहम्मद साहब ने अपने लिए खास ये इतना गलीज काम क्यों रखा, या एक गंदा काम जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि खुद एडम, मैं एक चीज बताता हूं। जी जी। यासीन नदीम अल वाजिदी साहब इसी टॉपिक के ऊपर एक इंग्लिश इंटरव्यू में या एक किसी इंग्लिश चैनल में उनका वीडियो था, और मैंने वो वीडियो भी बनाया उसके ऊपर। तो उस पे ये खुद कहते हैं कि मेरे पास भी सवाल आता है कि क्या मैं खुद किसी 6 साल की बच्ची से शादी करूंगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए कोई फर्ज नहीं है। सर जी प्रॉब्लम ये है, ये वकार साहब को वापस लाएं। ये पता है क्या, ये भी अभी निसा के ऊपर गेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी गेम वहां पे भी हम सेट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये रॉकेट साइंसदान जो बनने की कोशिश करते हैं हम लोगों के साथ। यार दुनिया का कोई मर्द अगर 9 साल की बच्ची के साथ 53 साल की, 50 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में शादी करता है, दुर फिटे मुंह उस बंदे के ऊपर यार, उसकी मर्दानगी के ऊपर भी दुर फिटे मुंह। अच्छा, एक 2200 लोगों के आसपास देख रहे हैं। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कल या परसों मैंने एक वीडियो, परसों मैंने एक वीडियो, नहीं कल, सॉरी, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने तारिक मसूद साहब की, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक वीडियो पे रिएक्शन दिया है। 9 मिनट्स की वीडियो है, आप सभी लोग वो भी देख लीजिए और उसको खूब शेयर करें। और इसके अलावा एक वीडियो मैंने आज रिकॉर्ड किया है, और मुफ्ती यासिर साहब के मुंह से जो एक हकीकत निकली है, जो कि बड़ी ही भयानक है, जिससे पूरी फ्री विल का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है, और उनके मुंह से निकली है वो बात। उस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, प्यू रिसर्च पे उनकी जो बात थी वो उसमें शामिल है उसी वीडियो में, जो कि कल 9:30 इंडिया टाइम के हिसाब से वो प्रीमियर चलेगा। 20 या 19 मिनट्स का वीडियो है, आप लोग उसको भी देखिएगा जरूर, और उसको लाइक और शेयर करिएगा। और कोई भाई हमारा जब मुफ्ती यासिर साहब के चैनल पर जाता है बात करने के लिए, तो ये सब वीडियोस के जो सवालात है इसमें, आप लोग उसको समझकर उनसे जरूर पूछे कि आपने क्यों धोखा दिया इधर, या आपने क्यों गुमराह किया। अगर वो कहेंगे कि नहीं मैं तो इंसान हूं, मुझसे गलती हो जाती है, तो उनसे कहिए कि आप फिर लाइव में आके बताइए ना कि ये रिसर्च मैंने गलत बताई थी, इसके नंबर्स गलत बताइए थे। तो आप प्लीज ये काम करिएगा। जी एडम। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, और जाके उन्हें कह दे कि एडम ने चैलेंज किया हुआ है तमाम मुफ्तियों को।
अगर किसी भी मुफ्तियों में स्कॉलर्स में हिम्मत है तो आ जाए, और मुफ्ती जो भी यास्मीन जो भी हैं यासीर उनको नदीम कहिएगा साहब, अपने साथ अपना कोई दोस्त मुफ्ती भी ले आए अगर ला सकते हैं वो, तो बल्कि एक छोड़ के 3 दोस्त ले आए, क्योंकि अकेले शायद वो नाकाफी हो, तो उन्हें कहें अपने साथ दोस्त लेके आए, अकेले ना आइएगा, ऐसे कहीं भाग ना जाए वो, तो उनको बुलाएं यार, बुलाएं उनको, पता लगे उनको। और ये फ्री विल का कॉन्सेप्ट इस्लाम में आई नहीं। इस सैटरडे को मैं अपने चैनल पे यही करूंगा। चलें, अच्छा टॉपिक दे चलिए दिया आपने साहिल भाई, जबरदस्त इस्लाम हैज जबरदस्त। नो फ्री विल। ये इस सैटरडे को मेरे चैनल पे यही टॉपिक होगा। Mama set the table with dishes made of clay. The food she cooked is warming on the stove.